हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, यहाँ पर हम वलय समकालिता की मूलभूत प्रमेय निकाल रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। वलय समकालिता यानी कि वलय के अंदर क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और उसकी ये मूलभूत प्रमेय है। और प्रमेय क्या कहती है, देखिए, ये तो हम नाम से आ जाती है कि राइट स्टेट या फिर स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो आपको जो स्टेटमेंट है वो याद होना चाहिए। किसी वलय आर की प्रत्येक समाकारिता, ध्यान दीजिए, ऐसी जो है थ्योरम वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप में भी आई थी, यानी खंड ग्रुप में। ठीक है, प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय, ठीक है, यानी कि अवशेष वर्ग वलय के तुल्यकारी होता है। राइट, तुल्यकारी होती है, हमारे पास होता नहीं। इसमें किसी वलय आर की प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के, तो यहाँ पर समाकारिता होगी। ठीक है, एक वलय के बारे में बात करेंगे और उसके प्रतिबिंब किसी विभाग वलय यानी कि आर अपॉन आई। तो यहाँ पर कुछ काफी सारी चीजें जो हैं पुरानी आपको रिकॉल होंगी, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह की जो हम टॉपिक्स जो कर रहे हैं उसमें समकालिता यानी कि प्रतिबिंब के बारे में आपको जो है पुरानी चीजें वो पता होनी चाहिए कि समकालिता क्या होती है। राइट, तो उस चीज को हम लेके चलेंगे। और एक होगा हमारे पास जो प्रतिबिंब है यानी कि जो एक परिचित्रण है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है, अब वेल डिफाइन जो है प्रतिबिंब उसको आप प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि माना कि वलय आर, ठीक है, वलय आर की प्रत्येक समकालिता, यानी वलय आर की समकालिता में बात कर रहे हैं। माना कि वलय आर तथा प्रतिचित्रण एफ आर से एस वलय समकालिता है, वलय समाकारिता है। तो ये समाकारिता जो है वो प्रतिचित्रण में डिफाइन होती है, मैपिंग में, और किसी एक नंबर से दूसरे सेट पर। ठीक है, तथा एस आर की समाकारिता प्रतिबिंब है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें इस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, तो जैसे आर एक सेट है, तो आर स्टार है मान लो, ठीक है, या कहें तो आर है जो, हाँ वो स्टार है, और एस है वो मान लो ओ है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ए और बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो फाई ऑफ ए स्टार बी बराबर फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी, जहां पर फाई ऑफ ए जो आएगा वो कहां से आएगा, बिलोंग्स टू एस से, और फाई ऑफ बी कहां से आएगा, एस से। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समकालिता होती है। राइट, तो हम यही तो कहेंगे एस जो है, एस क्या है, आर की समकालिता प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रतिबिंब का मतलब प्रतिचित्रण, जो फाई ऑफ ए क्या है, एक प्रतिचित्रण है जो एस में आ रहा है। तो यहाँ पर ये टर्म हो गई। और अब बात करें अष्टी की, अगर तो माना एफ की अष्टी, एफ की जो अष्टी है वो के है, तो के आर की गुणजावली है, के आर की गुणजावली है। इसलिए आर अपॉन के गुणजावली के सापेक्ष, गुणजावली के सापेक्ष
एक विभाग वलय है, एक विभाग वलय है, तो दिक्कत नहीं। हम आप देखिए कि एफ की एस टी क्या है, के है, तो के आर की गुंजावली होगी, ठीक है। हम प्रत्येक एस टी जो है गुंजावली होती है, इसलिए आर अपॉन के भी क्या होगी, गुंजावली, आर अपॉन के गुंजावली के सापेक्ष विभाग वाले होगी, ठीक है। अब प्रूफ करना है हमारे को कि जो आर अपॉन के है ना विभाग वाले, वो तुल्यकारी होता है किसके, उसकी समाकारिता के। समाकारिता कौन है, एस। तो आर अपॉन के किसकी तुल्यकारी होगा, एस। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है, प्रूफ करना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से, टेंशन नहीं, कोई, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर जो टर्म कर रहे हैं उसमें देखिए क्या होगा। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, प्रतिचित्रण है, ठीक है। एक प्रतिचित्रण हमारे पास क्या है, क्योंकि आपने पहले बताया था कि प्रतिचित्रण की बात की जाती है प्रतिबिंब के अंदर। तो एक प्रतिचित्रण को परिभाषित करते हैं फाई को, पहले हमने क्या लिया था, एफ, परिभाषित करते हैं, और ये हमारे पास वेल डिफाइन होना चाहिए। तो फाई आर अपॉन के से और एस पर डिफाइन करते हैं, यानी कि फाई ऑफ के प्लस ए। आर अपॉन के में के प्लस ए ही तो होता है, आर अपॉन क्या है, विभाग वाला है, तो उसमें के प्लस ए, के प्लस बी इस तरह की टर्म मिलती है। पहले हमने क्या पढ़ा था, आर अपॉन आई पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या था, आई प्लस ए, आई प्लस बी, इस तरह के टर्म्स होती है इसके अंदर, ठीक है। फाई ऑफ के प्लस ए जो है बराबर होना चाहिए किसके, एफ ऑफ ए के, ठीक है। यहाँ पे इसके एफ प्रतिबिंब हो गया, एफ प्रतिचित्रण हो गया, और इसके लिए फाई प्रतिचित्रण हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे कि जो फाई है ना वो क्या था, वेल डिफाइन है, उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये ए बिलोंग्स टू आर तथा एफ के अंतर्गत प्रतिचित्रण बिंब एफ ऑफ ए है, ठीक है। हम फाई को वेल डिफाइन प्रदर्शित करेंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं, हम फाई को जो है वो वेल डिफाइन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड के प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस, ठीक है। तो फाई ऑफ के प्लस ए जो है ना वो बराबर किसके होना चाहिए, फाई ऑफ के प्लस बी के। अब हम जानते हैं कि के प्लस ए बराबर क्या है, के प्लस बी, तो मतलब ए माइनस बी भी आना चाहिए के में से, ठीक है। तो एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ओ डैश, एफ ऑफ है ना, तो दूसरे के लिए हमने मान लिया ओ डैश, ठीक है। बिलोंग किससे करेगा, एस से, राइट। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बराबर ओ डैश, देन एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फाई ऑफ के प्लस ए बराबर फाई ऑफ के प्लस बी, मतलब फाई क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो दोबारा से ध्यान दो इसमें एक बार, हमने यहाँ पे जो प्रूफ किया उस सार्थकता के लिए हमने प्रूफ किया कि फाई ऑफ के प्लस ए बराबर क्या है, फाई ऑफ के प्लस बी है। अगर के प्लस ए बराबर के प्लस बी है तो दोनों तरफ फाई लगा दूँ, तो वैल्यू बराबर आएगी। तो के प्लस ए बराबर के प्लस बी अगर है तो ए माइनस बी कैसे के कैंसिल हो जाएगा, और बी इधर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, और एफ ऑफ ए माइनस बी बराबर एफ ऑफ के। एफ ऑफ के कौन है, दूसरा टर्म बन जाएगी, क्योंकि के तो है आपके पास आर में से, ठीक है, और फिर है एस। आर में अगर के है तो फाइव, इसमें एस में क्या होगा, फाइव ऑफ के होगा ना, ठीक है। अगर फाइव फंक्शन है तो वो में क्या हो जाएगा, ओ डैश, दूसरी संक्रिया। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बराबर ओ डैश, एफ ऑफ बराबर एफ ऑफ बी, देन फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर फाइव ऑफ के प्लस बी, ठीक है। अतः फाइव क्या हो गया, सार्थक हो, तो दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। साथ ही
फाई ऑफ के प्लस ए प्लस के प्लस बी, ठीक है, फाई ऑफ ए प्लस ए प्लस के प्लस बी जो हमारे पास है ये, वो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ के प्लस ए प्लस बी कर सकते हैं, ए प्लस बी, यानी कि के प्लस ए प्लस के प्लस बी वही आई की तरह है, आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी क्या होता है, आई प्लस ए प्लस बी, तो के प्लस ए प्लस बी, ठीक है, दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी के बराबर, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी के बराबर। तो यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है, फाई ऑफ ए प्लस बी जो है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है, फाई ऑफ के प्लस ए के बराबर, ठीक है, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, फाई ऑफ के प्लस ए के बराबर, एफ ऑफ बी किसके बराबर है, फाई ऑफ के प्लस बी के बराबर। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। मैंने प्रूफ किया एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर आपके पास क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी था ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस फाई ऑफ के प्लस ए और प्लस फाई ऑफ के प्लस बी, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बस फाई के प्लस ए इनटू कर देते हैं के प्लस बी को, ये हो जाएगा फाई के प्लस ए बी मल्टीप्लाई वाली चीज में, ठीक है। तो फाई जो है वो किस बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी के, देन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है, यानी कि फाई ऑफ के प्लस ए इंटू फाई ऑफ के प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई वाली बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में के तो ऐसे रहेगा, ए और बी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ पर हम जानते हैं के फाई ऑफ के और फाई ऑफ ए प्लस बी जो है, यानी कि एफ ऑफ में जो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखो फाई ऑफ के प्लस ए जो है वो फाई ऑफ के ए प्लस फाई ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, कि तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए बी, यानी कि एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये फाइव ऑफ के प्लस ए इंटू फाइव ऑफ के प्लस बी। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर होता है फाइव ऑफ के प्लस बी की, देन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो बी क्या हम जीरो डैश बात करेंगे। देन ए माइनस बी जो है ना, बिलोंग टू किससे करता है, के प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो दोबारा से, हमने यहाँ पे प्लस के लिए किया, ए बार हमने गुणा के लिए फाइव को प्रदर्शित किया, ठीक है, ए बार हमने फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर फाइव ऑफ के प्लस बी देख के देखा, तो के प्लस ए बराबर क्या आ रहा था, के प्लस बी आ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइव क्या हमें क्या प्रूफ करना है, समाकारिता। समाकारिता हम क्या प्रूफ करते हैं, एक एक की आच्छादक, ठीक है। तो एक एक की आच्छादक के लिए फाइव क्या हो गया, इसमें एक एक ही है, वर्मन है वर्मन, ठीक है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि फाइव जो है प्रतिचित्रण है वो कैसा है, एक एक ही है। और प्रत्येक एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एस के लिए, प्रत्येक एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, इसमें एक एक ही है, आच्छादक है, ठीक है, एक एक ही है, आच्छादक है, और फिर समाकारिता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर अपॉन के
इज कॉन्ग्रुएंट टू एस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर आपको जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको एक ही चाहिए, आच्छादक चाहिए, तुल्यकालिक चूज करें ना, एक ही समकालिकता, आच्छादक और समकालिकता। तो देखिए के प्लस ए इंटू के प्लस बी, फाइव ऑफ के प्लस ए इंटू फाइव ऑफ के प्लस बी, इस प्रकार से हो जाएगा। और फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर फाइव ऑफ के प्लस बी अगर है तो के प्लस ए किस क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एंड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए माइनस बी और टू ओ डैश। मान लेते तो ए माइनस बी बन चुके और ये बाकी यहाँ पर टर्म हो ही रखी है। ठीक है, तो एक एक ही हो गया। एक एक का मतलब ये होता है कि अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, ठीक है, तो हमारे पास फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, फाइव ऑफ के प्लस बी। अगर ठीक है, सेम ऐसे कंडीशन यहाँ पे इन्होंने करी कि जब हमारे पास अगर फाइव ऑफ के प्लस ए बराबर के एफ ऑफ बी है तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझने के लिए तो ये थ्योरम जो है वो इजी है, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समझना है कि आप प्रूफ क्या कर रहे हो, कैसे कैसे से काम करेगी, क्या क्या काम करना है हमको इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बस पढ़ा और हो गया। तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट पेज हमने किया था काम, तो स्टार्टिंग समझ में आ गया हमें करना क्या है। अब हमने एक प्रतिशत लिया था 5, और 5 को हमने क्या प्रूफ करना था, वेल डिफाइंड। ए और बी बिलोंग्स टू आर है, देन के प्लस ए बराबर के प्लस बी, देन 5 ऑफ के प्लस ए बराबर 5 ऑफ के प्लस बी, ये बराबर होगा। ठीक है, तो के प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस बी हो जाएगा, और ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, के। ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू के क्यों, क्योंकि ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, आर में से आ रहे हैं, और आर जो है वो के क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, सबसेट या सब ग्रुप सॉरी होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ए माइनस बी लिया गया। तो एफ ऑफ ए माइनस बी बराबर या ओ डैश ले लेते हैं, एंड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बराबर ओ डैश, एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।